एक दिन यीशु और उसके चेले नाव से झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह झील की दूसरी तरफ पहुँचे तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी यीशु के पास दौड़कर आया। इस व्यक्ति को कोई भी नियंत्रण में नहीं कर सकता था क्योंकि वह बहुत बलवान था। वह बार बार बेड़ियों से बांधा गया था पर वह बेड़ियों को तोड़ देता था। वह कब्रों में रहा करता था। वह रात दिन चिल्लाता रहता था। वह कपड़े नहीं पहनता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। जब वह आदमी यीशु के पास आया तो वह उसके घुटनों पर गिर गया। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को कहा कि इस व्यक्ति में से निकल आ। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? कृपया मुझे पीड़ा ना दे। तब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना 6000 सैनिकों का दल होता है। दुष्ट आत्मा ने यीशु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे विनती करके कहा, कृपया हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। यीशु ने कहा, जाओ। दुष्ट आत्मा उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गई। सूअरों का झुंड पहाड़ पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उस झुंड में लगभग 2000 सूअर थे। सूअरों के चरवाहों ने यह देखा और भागकर नगर और गांवों में हर एक को यह समाचार सुनाया जो यीशु ने किया था और जो हुआ था। लोग उसे देखने आए। लोगों ने आकर उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखा और एक सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव करते पाया। लोग बहुत घबरा गए और यीशु से विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जैसे ही यीशु नाव में बैठने और जाने लगा तो वह आदमी जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ आने दे। परंतु यीशु ने उससे कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम घर लौट जाओ और जाकर अपने मित्रों और परिवार के लोगों को वह सब बता जो परमेश्वर ने तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तब वह गया और जाकर सबको बताया कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और जिस किसी ने भी यह कहानी सुनी वह आश्चर्य और हैरान हो गए थे। जब यीशु फिर नाव से झील के पार गया तो वहां पहुंचने के बाद एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और उसे दबाने लगी। इस भीड़ में एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों पर अपना सब धन व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसने यीशु की चर्चा सुनी थी कि वह बीमारों को चंगा करता है और उसने सोचा कि यदि मैं यीशु के वस्त्रों को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। तब वह भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया। जैसे ही उसने उसके वस्त्रों को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु ने तुरंत जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा कि तू देखता है
कि भीड़ तुझ पर गिरी बढ़ती है, फिर तू क्यों पूछता है कि किसने मुझे छुआ। तब वह स्त्री घुटनों के बल यीशु के पास डरती और कांपती हुई आई और उससे सब हाल सच सच कह दिया। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। आमीन। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी, इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन, फिर आमीन।